अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये नवंबर का पहला हफ़्ता है एक्वेरियंस, 1 नवंबर से 6 नवंबर तक। प्लैनेटरी पोजीशन 30 अक्टूबर से ही आपके लिए अच्छी खासी फेवरेबल चल रही है। आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर है, जो 2021 का बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, एक बहुत बड़ी पोजीशन ऑफ प्लैनेट है। उसी 10th एंगल पर आपका सूरज भी मौजूद है। तो दो प्लैनेट आपके सोर्स ऑफ इनकम को, विच इज़ द मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज़िंदगी ट्रैकफुल रहेगी। मटीरियली स्मूथ एंड सिल्की बंदा जो है वो मेंटली रिलैक्स होता है। फिर सूरज के 10वें घर में जाने से जो लीडरशिप इख्तियारात, जो लीडरशिप मिलती है, जो इख्तियारात मिलते हैं, जो फेस वैल्यू मिलती है, वो अलग नॉन मटीरियल एडवांटेजेस हैं। फिर मार्स के 10th एंगल पर जाने से जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है, जो हेल्थ सपोर्ट मिलती है, जो करेज, जो कंपटीशन की जो लेवल्स हैं, वो आप विन करने के चांसेस हैं, वो अलग से एडवांटेजेस हैं। अब उन्हीं 10th एंगल पे जिस्मानी क़ुव्वत और इरादों की ताकत तो मौजूद थी। अब मरकरी भी 5 नवंबर को आपके यहाँ इसी 10th एंगल पर दाखिल हो जाएगा। अब इसके एडवांटेज गैर मामूली हो जाएंगे। ये ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स पॉजिटिवली आपकी लाइफ में अगले कुछ हफ्ते अब बहुत रोशन कर देगा। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी, मिसाल के तौर पर आप बहुत अंधेरे में खड़े हों, आपको रास्ते ना दिखते हों, आपको अपनी सलाहियतों को परफॉर्म करने के लिए जिस तरह के एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है वो अंधेरे की वजह से ज़ाया हो जाए, तो दैट मीन्स वो आपका एक बैड पैच है, वो आपके लिए एक ख़ज़ा है। लेकिन अगर आप एक प्ले एरिया में खड़े हैं, रोशनी मौजूद है, आपको आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के लिए बेहतरीन सिनेरियोज़ मौजूद हैं, एंड आपके पास एजेंडाज़ भी है, आपके पास माइंड स्किल्स भी हैं और प्ले एरिया भी है, तो आप प्ले कर जाएं, दैट मीन्स आप कामयाब रहेंगे। ये सिचुएशन वही है कि एक खुला ग्राउंड है, बहुत बड़ा प्ले एरिया है, जिसमें आप अपने कैरियर के लिए, आप अपनी हेल्थ के लिए, आप अपनी फेस वैल्यू के लिए, आप अपनी माइंड पीस के लिए, आप अपनी रिसर्चेस के लिए, आप अपनी एजुकेशन के लिए, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, आप अपनी शान व शौकत के लिए, आप अपने तालीमी मैदान में, आप अपने स्पोर्ट्स के मैदान में जिस तरह की सपोर्ट टाइम से चाहते हैं, वो सब मुयस्सर। सो मोस्टली एक्वेरियन सिर्फ इस एक मरकरी के नेक्स्ट एंगल पर जाने से ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट मरकरी वहाँ अकेला नहीं है, वहाँ मार्स भी है, सन भी है, तो 3 मिलेंगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। जो जॉब लेस एक्वेरियंस हैं, दिस इज़ द बिग चांस कि वो इसी वीक में जॉब हासिल कर पाएँ, सोर्स ऑफ इनकम हासिल कर पाएँ। जो बिजनेसमैन एक्वेरियंस हैं, उम्मीद है कि वो इस सीज़न में अगर कुछ नया शुरू करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बड़े आएंगे, पॉजिटिव, प्रॉफिटेबल, ईजी। जो एक्वेरियन इस वक्त मल्टीटास्किंग की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एरिया बहुत अच्छा है। स्पेशली मटेरियल साइड में, रियल एस्टेट साइड में, बिल्डर्स साइड पर ये टाइम बहुत अच्छा है। पुरानी इन्वेस्टमेंट्स भी खुलकर प्रॉफिट देंगी और न्यू इन्वेस्टमेंट भी इजी एंड सिल्की प्रॉफिट्स की तरफ आपको ले जाएंगे। दूसरी खबर, वीनस आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। दिस इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट ये पॉजिटिव भी है एक तरह से। वीनस 12th एंगल पर बाय रूल्स थोड़ा कमज़ोर होता है। थोड़े कमज़ोर होने का मतलब ये है कि तबाही पैदा नहीं करेगा, लेकिन जितनी रवानी रोमांस में चल रही थी वो थोड़ी डाउन हो जाएगी, चलाया जा सकता है उसको। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि वीनस यहाँ पर 4 महीनों के लिए, अमूमी तौर पर किसी एक हाउस में सिर्फ 1 महीने के लिए आया करता था, यहाँ अब 4 महीने रहेगा, तो ये एक यूनिक इवेंट बन जाएगा। उन 4 महीनों में ये रेट्रोग्रेड भी होगा। तो जब कोई प्लैनेट किसी एंगल पर डायरेक्ट होते हुए नेगेटिव हो, तो जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये कुछ दिनों के लिए यहाँ पॉजिटिव भी होगा, तो अगर कोई कमी आई होगी तो रिपेयर हो जाएगी। वैसे इसकी पोजीशन के दोनों बिहेवियर्स, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, मैंने एक अलग वीडियो में बहुत तफसील से बयान कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। उन्हीं बातों को इस वीडियो में, वीकली वीडियो में बयान करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक नज़र आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीनस के अगले 4 महीने के बिहेवियर को समझने में आपको आसानी होगी। तीसरी खबर नया चांद की है। नया चांद भी आपके यहाँ 10th एंगल पर होगा। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर मूड। इनफैक्ट ये जो 10th एंगल है, दिस इज़ द एंगल ऑफ स्कॉर्पियो।
एंड मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट अ गुड फॉर्म एज यू नो, मोस्टली लोगों को पता है कमर अगर अक्रब के घर में हो तो प्रॉब्लम करता है। तो ये 2.25 दिन के लिए 5, 6 और 7 नवंबर को अक्रब के घर में होगा, तो जो सेंसिटिव एक्वेरियंस हैं वो थोड़ा ट्रबल फेस करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस सुने सारे प्लैनेटरी सेटअप के कि किन किन लोगों को होगा। तमाम एक्वेरियन मेल एंड फीमेल अपने 10th हाउस में तकवीत देखेंगे। इन्वेस्ट करना इजी है, जॉब बदलना, नई जॉब के लिए कोशिशें करना, फोर्सेस को ज्वाइन करना, कंपटीशंस में हिस्सा लेना, एंड साथ में अपनी लव लाइफ में आप इस्तेहकाम देखेंगे। लव लाइफ की इस्तेहकाम वीनस की वजह से नहीं है, लव लाइफ का इस्तेहकाम आपके अपने मार्स की वजह से है, क्योंकि वो आपके यहाँ पॉजिटिव पोजीशन पर है सूरज की वजह से, एंड सूरज खुद भी आपके 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उन प्लैनेट जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं उनकी वजह से लव लाइफ में इस्तेहकाम है। फिर ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, एंड उसके अलावा मार्स की जो पोजीशन है ये आपके लिए 8th हाउस मतलब लॉसेस की रिकवरी, इंसल्ट्स की रिकवरी, बैड इमेज को रिपेयर करना, ये भी मुमकिन हो सकेगा। सो कई तरह के जो एक्वेरियंस हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। एक्वेरियंस जो ट्रेंड सेटर हैं, जो किसी नई तर्ज पर कोई काम करना चाहते हैं, वो भी इस टाइम पर बहुत अरूज पकड़ेंगे। हाउस वाइफ्स को भी इसका फ़ायदा है, स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा है, बिजनेसमैन को भी इसका फ़ायदा है, स्पोर्ट्समैन को भी इसका फ़ायदा है, ब्रोकर्स को भी इसका फ़ायदा है, बिल्डर्स को भी इसका फ़ायदा है, बैंकर्स को भी इसका फ़ायदा है। तो कितने लोगों को इसके एडवांटेजेस हैं। मुझे लगता है कि ये टाइम आपके लिए मटीरियल साइड पर झोलियाँ भरने वाला है। अगर तो आप इसी नौइयत से अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं दैन वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि उलझनें बढ़ रही हैं तो आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस के लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी 2 दुआएँ हमेशा की तरह, मेरी 2 दरख्वास्तें आपसे दुआओं के लिए हमेशा की तरह। एक तो अपनी जब भी आप अल्लाह ताला के यहाँ सरबसजूद हों, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है ये हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, इससे हम आपस में जुड़े भी रहते हैं। सो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।